प्रतिलोम वृत्तीय फलन। देखो दोस्तों हम देखेंगे यहां पर प्रतिलोम वृत्तीय फलन। ठीक दोस्तों, यदि साइन थीटा बराबर 100 क्या हो दोस्तों, साइन थीटा बराबर 100 तो हम x को थीटा का साइन कहते हैं। तो हम दोस्तों x को थीटा का जा कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, जा। क्या बोलते हैं दोस्तों, जा बोलते हैं। और संख्या x का प्रतिलोम साइन इनवर्स कहलाता है। संख्या x का प्रतिलोम क्या कहलाता है दोस्तों, साइन इनवर्स कहलाता है। इस कथन को गणितीय संकेतन में किस प्रकार से लिखते हैं दोस्तों, थीटा बराबर, देखो साइन थीटा बराबर 100 तब थीटा बराबर साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक है दोस्तों, यहां थीटा क्या कहलाता है, जा कहलाता है। साइन इनवर्स ऑफ x को हम जा व्युत्क्रम पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं हम, साइन इनवर्स ऑफ x। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, साइन इनवर्स ऑफ x। हम दोस्तों क्या जानते हैं कि टेन थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा इत्यादि क्या वृत्तीय फलन कहलाते हैं, जिनमें से प्रत्येक के थीटा के प्रत्येक मान के लिए एक निश्चित संख्या के बराबर होता है। क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये जो 6 मान है साइन कोस टेन, कोट सेक और कोसेक, ये क्या कहलाते हैं, वृत्तीय फलन कहलाते हैं, जिनमें से प्रत्येक थीटा के प्रत्येक मान के लिए एक निश्चित संख्या के बराबर होता है। दोस्तों कौन सी संख्या हो सकती है, वो संख्या कोई सी भी हो सकती है। जैसे साइन थीटा बराबर 100 तो थीटा बराबर साइन इनवर्स ऑफ x, है ना। इसी प्रकार हम ऐसे किसी को भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार जैसे कोस थीटा बराबर 100 तो थीटा बराबर कोस इनवर्स ऑफ x। टेन थीटा बराबर 100 तो थीटा बराबर क्या हो गया, टेन इनवर्स ऑफ x। ठीक दोस्तों, इसमें देखते हैं कि कौन थीटा को x के रूप में व्यक्त करने वाला व्यंजक साइन इनवर्स ऑफ x प्रतिलोम वृत्तीय फलन कहलाता है। इस साइन इनवर्स ऑफ x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ x की जगह हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, cos इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x, cot इनवर्स ऑफ x, पीटीएस, है ना, sec इनवर्स ऑफ x और cosec इनवर्स ऑफ x। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार देखो cos इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x, cot इनवर्स ऑफ x, sec इनवर्स ऑफ x और cosec इनवर्स ऑफ x, ये सब क्या कहलाते हैं दोस्तों, प्रतिलोम वृत्तीय फलन कहलाते हैं। साइन इनवर्स ऑफ x, cos इनवर्स ऑफ x फलनों में -1 क्या है दोस्तों, -1 क्या है, घात नहीं है। वो जो हम देखते हैं ना यहाँ पर कि साइन इनवर्स ऑफ x, cos इनवर्स ऑफ x, तो यहाँ पर जो 1 है वो -1 क्या है दोस्तों, घात नहीं है। इसे प्रतिलोम फलन के संकेत के रूप में प्रयोग किया गया है। क्योंकि दोस्तों देखो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि साइन x का इनवर्स बराबर 1/sin x होता है। क्या दोस्तों, साइन इनवर्स, देखो साइन की होल पावर -1 बराबर 1/sin x होता है। देखो दोस्तों ध्यान रखना एक चीज कि हमने यहां पर x, देखो सॉरी इसमें देखो एक बार कि साइन x हमने क्या लिया, साइन x के ऊपर क्या लिया, -1 लिया है, -1, तो उसका बराबर क्या वो लिखते हैं अपन 1/sin x। क्या लिखते हैं दोस्तों, 1/sin x। पर देखो दोस्तों कि साइन इनवर्स ऑफ x और साइन x का इनवर्स ये दोनों अलग अलग है। दोनों क्या है दोस्तों, अलग अलग है ना। ये दोनों दोस्तों क्या है, अलग अलग है। तो ये क्या हो गया, दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, तो समझ के में आ गया आपके कि साइन x का इनवर्स और साइन इनवर्स ऑफ x दोनों क्या है, अलग अलग है। साइन इनवर्स ऑफ x क्या कहलाता है, प्रतिलोम वृत्तीय फलन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, साइन इनवर्स ऑफ x एक क्या है दोस्तों, एक कोण को व्यक्त करता है, जबकि साइन थीटा एक संख्या को। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि देखो मेरी बात सुनो कि हमारा जो साइन थीटा है, साइन का मान, थीटा की वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90। थीटा की वैल्यू 30, 45, 60 और 90 पे क्या क्या है,
0 पर 0, 0 पर 0, 30 पर 1/2, 45 पर 1/√2, 60 पर √3/2 और 90 पे क्या है 1 है। 90 पे क्या है दोस्तों 1 है। तो ध्यान रखना दोस्तों कि हम अगर देखो मेरी बात सुनो कि थीटा बराबर मैंने क्या रखा 45 डिग्री रख दिया। थीटा बराबर क्या है एक कोण, मैंने क्या है कोण रख रहा हूँ मैं, कोण ध्यान रखना कोण है थीटा कोण। तो साइन थीटा, तो साइन मैंने क्या रख दिया 45 डिग्री रख दिया। तो क्या आया 1/√2। ये क्या है एक संख्या, ये क्या दोस्तों एक संख्या। तो देखो दोस्तों कि साइन थीटा एक संख्या को व्यक्त करता है। क्या दोस्तों साइन थीटा एक संख्या को व्यक्त करता है। अब देखो हम देखते हैं यहां पर साइन इनवर्स ऑफ एक्स। दोस्तों साइन इनवर्स ऑफ एक्स, अब दोस्तों देखो मेरी बात सुनो कि एक्स का मान मैं क्या रखूं 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0 है ना। यहां देखो दोस्तों थीटा नहीं है, यह है एक्स और एक्स क्या है ये संख्या है। एक्स क्या दोस्तों संख्या, तो संख्या क्या रखो जैसे मैंने रख दिया 1/2, क्या रख दिया साइन इनवर्स ऑफ 1/2 रख दिया है ना। क्या रख दिया मैंने साइन इनवर्स ऑफ 1/2 है ना। तो 1/2 किस पे है 30 डिग्री पर ना। तो थीटा का मान क्या आ जाएगा, तो हमारा साइन इनवर्स ऑफ 1/2 का मान क्या हो जाएगा 30 डिग्री। साइन इनवर्स ऑफ 1/2 का मान क्या हो गया 30 डिग्री या π/6। ठीक है दोस्तों समझ में आ गया आपको। हम आगे बढ़ते हैं। प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के प्रांत व परिसर, प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के प्रांत व परिसर। देखो दोस्तों प्रतिलोम वृत्तीय फलन हमारे कौन से हैं, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, कोस इनवर्स ऑफ एक्स, टेन इनवर्स ऑफ एक्स, कोट इनवर्स ऑफ एक्स, सेक इनवर्स ऑफ एक्स और कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। दोस्तों प्रांत और परिसर हम किसके ज्ञात कर रहे हैं प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के। प्रतिलोम वृत्तीय फलन हमने देखा कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू साइन एक्स का इनवर्स। ठीक है दोस्तों अब देखते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स का जो हमारा प्रांत है वो क्या क्या आएगा, प्रांत -1 से 1। क्या दोस्तों हम इसके अंदर -1 से 1 रख सकते हैं। देखो दोस्तों ये है संख्या है ना, वो परिसर क्या आ रहा है दोस्तों हमारा -π/2 से π/2। ठीक है दोस्तों है ना। अब देखो दोस्तों मैंने आपको भी बताया था कि मैंने आपको अभी क्या बताया दोस्तों, ये ध्यान रखना कि साइन थीटा क्या है एक संख्या और साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्या है एक कोण। ठीक है ना, साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्या है एक कोण है ना। तो यहां पे देखो दोस्तों जो इसका प्रांत है, प्रांत का मतलब जो हम यहां पर रख सकते हैं एक्स की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, यहां पे देखो एक्स की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं संख्या रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं दोस्तों संख्या रख रहे हैं। तो संख्या क्या है, तो मतलब संख्या क्या रख रहे हैं हम एक्स की वैल्यू है ना। प्रांत क्या होता है जो हम मान रख सकते हैं और परिसर जो निकलता है ना। तो देखो दोस्तों हम यहाँ पर संख्या रखेंगे तो इसका साइन इनवर्स ऑफ एक्स का मान क्या आएगा कोण कोण निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ पर देखो कुछ भी रख सकते हैं, जैसे जैसे -1 और 1 के बीच में 0 भी आता है तो 0 आएंगे तो क्या आएगा एक्स का मान अगर 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ 0 का मान क्या हो जाएगा 0, कोण का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। और ये क्या है इधर कोण दे रखा है, ये तो दे रखी संख्या और इधर कोण। ठीक है हमको ये देखना है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स का प्रांत होता है -1 से 1 और परिसर होता है -π/2 से π/2 जो क्या है कोण है। कोस इनवर्स ऑफ एक्स का प्रांत -1 से 1 और इसका परिसर क्या होता है 0 से π। ये ध्यान रखना आप, इसका परिसर क्या होता है 0 से π। अब देखो दोस्तों देखो इसके अंदर इसमें π/2 और π/2 तो इसके अंदर किसका कितने का अंतर हो गया पाई का अंतर हो गया और इसमें भी पाई का अंतर हो गया, इसमें भी पाई का अंतर हो गया, दोनों के बीच में इसमें भी पाई का अंतर हो गया। ठीक है दोस्तों टेन इनवर्स ऑफ एक्स का प्रांत, देखो दोस्तों टेन इनवर्स ऑफ एक्स का प्रांत हम इसमें -∞ से लेकर +∞ तक कुछ भी रख सकते हैं। -∞ से लेकर +∞ तक कुछ भी रख सकते हैं इसके अंदर है ना। तो -∞ से लेकर +∞ तक कुछ भी रख सकते हैं, पर इसका जो परिसर आएगा वो कहाँ तक आएगा -π/2 से π/2।
ध्यान रखने वाली बात क्या है दोस्तों कि हमारा यहाँ पे बड़ा कोष्टक लग रखा है और यहाँ पे छोटा कोष्टक लग रखा है। तो बड़े कोष्टक के अंदर जो हम लिखते हैं तो इसका मान होता है कि ये जो संख्या है -π/2 वो भी इस परिसर में शामिल है ना। ये जो दिख रहा है ना -π/2, ये जो कोण दिख रहा है ये भी हमारे इसके अंदर परिसर में शामिल है। कौन सा? ये वाला है ना, ये -π/2 से π/2 ये हमारे परिसर में शामिल है। इसी प्रकार कोस इनवर्स ऑफ x दे रखा है हमारा, तो इसके अंदर परिसर के अंदर 0 से पाई है, तो इसके अंदर 0 और पाई ये दोनों भी परिसर में शामिल है। पर ध्यान रखने वाली बात है कि tan इनवर्स ऑफ x का जो प्रांत है वो हमारा क्या है, -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक है। पर देखो -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम x की वैल्यू -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी नहीं रख रहे हैं, इन दोनों के बीच की रख रहे हैं है ना। अनंत तो आएगा नहीं ना, तो अनंत आएगा नहीं तो हम वो संख्या रखेंगे नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों संख्या हमारे प्रांत में शामिल नहीं है, इन दोनों के बीच की संख्या शामिल है। इसी प्रकार इसके परिसर के अंदर भी -π/2 और +π/2 शामिल नहीं है, इसके बीच की संख्या शामिल है। इसी प्रकार cot इनवर्स ऑफ x का जो प्रांत है वो क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी, और इसका जो परिसर होगा वो क्या तक हो जाएगा, 0 से π है ना, 0 से π, क्योंकि 0 और π पर क्या होता है, इसका मान इन्फिनिटी होता है ना। कहाँ तक होगा, 0 से π। इसी प्रकार सेक इनवर्स ऑफ x और कोसेक इनवर्स ऑफ x है ना, इन दोनों का प्रांत वो भी सेम होगा, -इन्फिनिटी से लेकर -1 और यूनियन करना है। इसका यूनियन का मतलब इन दोनों को जोड़ते हैं तो, और +1 से लेकर इन्फिनिटी तक। क्यों दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? क्यों दोस्तों, इसका जो परिसर होगा वो क्या तो होगा, 0 से लेकर π/2, ठीक है, 0 से लेकर π/2 और π/2 से लेकर π तक, ठीक है दोस्तों। इसका जो परिसर 0 से लेकर π/2 और π/2 से π तक। इसी प्रकार कोसेक इनवर्स ऑफ x, कोसेक इनवर्स ऑफ x देखो दोस्तों, -इन्फिनिटी से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक इसका जो प्रांत होता है, और इसका जो परिसर होगा वो कहाँ तक होगा, -π/2 से 0 तक यूनियन ऑफ 0 से π/2 तक है ना। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर इसके कोसेक 0 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी, ये होती है दोस्तों। कोसेक 0 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है ना। और इसमें देखो दोस्तों इसमें देखो दोस्तों, इसके अंदर यहाँ पे इसने 0 नहीं लिया है, इसने कोसेक इनवर्स ऑफ x ने -इन्फिनिटी से लेकर -1 तक यूनियन किया, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। दोस्तों कोसेक के अंदर क्या होता है कि हम पहले देखते हैं कि cos थीटा बराबर 90 cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 है ना। cos 90 वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसी प्रकार sec 90 की वैल्यू क्या होगी, 1/cos थीटा 1/0 बराबर इन्फिनिटी है ना। तो 1/इन्फिनिटी होगी। तो देखो इसके अंदर इन्होंने π/2 नहीं लिया है, इन्होंने π/2 इसके परिसर में नहीं लिया है ना दोस्तों, इन्होंने π/2 इसके परिसर में नहीं लिया है। और क्या बात करनी दोस्तों, और देखना मेरी बात कि इन्होंने इसके प्रांत के अंदर भी दोस्तों इसने 0 नहीं इंक्लूड किया है। देखो दोस्तों, इसने इसके प्रांत में 0 इंक्लूड नहीं किया है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 0 आते ही वो कहां पर आ जाएगा, इसने थीटा का मान देखो 0 नहीं लिया है, x का मान 0 नहीं लिया है, क्योंकि 0 पर उसका मान क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। प्रतिलोमवर्ती फलनों के मध्य संबंध, प्रतिलोमवर्ती फलनों के मध्य संबंध। दोस्तों आप लोगों ने लाल कक्का अच्छे से देख लिया है। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि लाल कक्का मतलब क्या होता है, लंब, आधार, लंब, कर्ण, कर्ण और आधार, है ना। तो साइन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटा कर्ण, कोस थीटा की वैल्यू होती है आधार बटा कर्ण। और देखो इसका मतलब ये से और इसका मतलब ऐसे, है ना। कि साइन थीटा की वैल्यू लंब बटे कर्ण, कोस थीटा की आधार बटे कर्ण, टेन थीटा की लंब बटे आधार, कोट थीटा की कैसी होगी, आधार बटे लंब, सेक थीटा की कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा की कर्ण बटे लंब, है ना दोस्तों। प्रतिलोमवर्ती फलनों के मध्य संबंध। दोस्तों हम देखते हैं कि थीटा बराबर माना हमने साइन वर्स ऑफ एक्स है, तब देखो थीटा बराबर
साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तब साइन थीटा बराबर एक्स, है ना। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। मतलब क्या हो गया, साइन थीटा बराबर एक्स अपॉन वन, है ना। तो इसके मतलब कर्ण तो कितना हो गया, एक, ये हो गया कितना, लंब, और कर्ण कितना हो गया, एक, है ना, है ना। तो देखो इसके अंदर त्रिभुज के अंदर ये तो हो गया एक्स लंब, और कर्ण कितना हो गया, एक। तो हम देखते हैं इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय या बुधायन प्रमेय से हम इसका आधार ज्ञात कर लेते हैं। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है, वन माइनस एक्स स्क्वायर लंब। अब हम आधार ज्ञात करते हैं, आधार बराबर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों का वर्गमूल कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास आधार भी आ गया, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने देखा कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो इस हमने लंब और कर्ण की सहायता से आधार ज्ञात कर लिया, है ना। अब देखो दोस्तों, हमारे पास लंब भी है, कर्ण भी है और आधार भी है। तो हम कोई भी जो साइन थे कोस टेन, साइन कोस टेन, कोट से कोसेक, इनके प्रतिलोम प्रतिफलन भी ज्ञात कर सकते हैं, है ना। और इनके जो वास्तविक मान है साइन कोस टेन, कोट से कोसेक, वो भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं, हमने देखा कि साइन थीटा बराबर एक्स, देन थीटा बराबर साइन इनवर्स ऑफ एक्स, है ना। थीटा बराबर साइन इनवर्स ऑफ एक्स, है ना। और cos थीटा हमने देख लिया। cos थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और कर्ण कितना, एक। तो cos थीटा बराबर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। हमारे पास cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम देखते हैं टेन थीटा, है ना। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे में आधार। हमारे पास लंब क्या है, एक्स, और आधार क्या है, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपका अच्छे से ये साइन कोस टेन देख लिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं, कोट सेक और कोसेक, है ना। अब देखते हैं कोट सेक और कोसेक। ये हमारा x, ये वन, और ये रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, लंब, ये कर्ण, और ये आधार। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कोट थीटा। हम देखते हैं कोट थीटा। कोट थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, कोट थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा के विपरीत, यानी आधार बटे हुए लंब का लंब बटे हुए आधार। सॉरी दोस्तों, लंब बटे हुए आधार का आधार बटे हुए लंब, है ना। आधार बटे हुए लंब, आधार बटे हुए लंब। तो आधार क्या है इतना हमारे पास, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन लंब क्या है हमारे पास, लंब क्या है दोस्तों हमारे पास, एक्स, है ना। तो हमारे पास दोस्तों देखो, कोट थीटा बराबर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, देन थीटा बराबर कोस इनवर्स ऑफ रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार हम देखते हैं सेक का। सेक थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, वन अपॉन कोस थीटा। कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है दोस्तों, आधार बटे हुए कर्ण। तो आधार बटे हुए कर्ण, तो कर्ण बटे हुए आधार। तो हमारे पास कर्ण क्या है, एक, और आधार कितना है, वन, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। सेक थीटा बराबर कर्ण कितना, एक, आधार कितना है, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। देन थीटा बराबर सेक इनवर्स ऑफ वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार हम देखते हैं कोसेक थीटा। दोस्तों कोसेक थीटा बराबर वन अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है दोस्तों, लंब बटे हुए कर्ण, इधर हो गया कर्ण बटे हुए लंब।
हमारे पास कर्ण क्या दे रखा दोस्तों, कर्ण दे रखा 1 और लंब दे रखा x, देन कोसेक इनवर्स ऑफ, देखो देन थीटा बराबर कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x। ठीक दोस्तों, अब हम देखते हैं आगे प्रतिलोमवर्ती फलनों के गुणधर्म और उनके सूत्र। ठीक दोस्तों, प्रतिलोमवर्ती फलनों के गुणधर्म और उनके सूत्र। देखो दोस्तों, हमारे पास क्या दे रखा है, थीटा बराबर साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। दोस्तों इनवर्स से, साइन इनवर्स से ये थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, थीटा। ठीक है ना। इसी प्रकार देखो दोस्तों, साइन और साइन इनवर्स ऑफ एक्स बराबर एक्स, तो साइन से साइन इनवर्स ऑफ, साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, तो फिर क्या बचेगा हमारे पास एक्स। इसी प्रकार कोस इनवर्स से कोस कैंसिल होने पर क्या बचेगा, थीटा। कोस से कोस इनवर्स कैंसिल होने पर क्या बचेगा, एक्स। इसी प्रकार टेन से टेन इनवर्स से टेन कैंसिल होने पर थीटा, और टेन से टेन इनवर्स कैंसिल होने पर एक्स, है ना। कोट कोट इनवर्स से कोट कैंसिल होने पर थीटा, और कोट से कोट इनवर्स कैंसिल होने पर एक्स बचेगा। इसी प्रकार सेक इनवर्स से सेक थीटा सेक कैंसिल होने पर क्या बचेगा हमारे पास, थीटा, और सेक से सेक इनवर्स कैंसिल होने पर एक्स, और कोसेक इनवर्स से कोसेक कैंसिल होने पर हमारे पास थीटा बचेगा। इसी प्रकार कोसेक से कोसेक इनवर्स कैंसिल होने पर हमारे पास क्या बचेगा, एक्स। ये प्रतिलोमवर्ती फलनों के गुणधर्म है। अब आगे देखते हैं प्रतिलोमवर्ती फलनों के गुणधर्म और उनके सूत्र, हम यही देख रहे हैं अभी। देखो दोस्तों, हम देखते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स बराबर 1/x बराबर कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, ये हमारा एक सूत्र है। साइन इनवर्स ऑफ एक्स बराबर कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। इसी प्रकार कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स बराबर साइन इनवर्स ऑफ 1/x, है ना दोस्तों। ये हमारी कंडीशन दे रखी है कि x की वैल्यू -1 से कम होगी और x की वैल्यू या तो x 1 से अधिक होगी, एक x से अधिक होगी, है ना, कि x इज लेस देन इक्वल टू -1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू +1। ठीक दोस्तों, एक मिनट रुकना। और अब देखते हैं हम cos इनवर्स ऑफ x, cos इनवर्स ऑफ x बराबर सेक इनवर्स ऑफ 1/x, और सेक इनवर्स ऑफ x बराबर cos इनवर्स ऑफ 1/x, हाँ दोस्तों। और इसके अंदर कंडीशन क्या दे रखी है कि x इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू +1, है ना। अब देखते हैं हम टेन इनवर्स का, कि टेन इनवर्स ऑफ x बराबर कोट इनवर्स ऑफ 1/x। इसी प्रकार कोट इनवर्स ऑफ x बराबर टेन इनवर्स ऑफ 1/x, जहाँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि 1/0 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटिव। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, इसमें जो कंडीशन लगा रहे हैं उनमें किसी में भी 0 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 0 की वैल्यू 1/0 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 1/0 की वैल्यू होती है इन्फिनिटिव, है ना। 1/0 की वैल्यू होती है इन्फिनिटिव, इसलिए इसमें जो हर बार कंडीशन दे रखी है वो ऐसी कंडीशन दे रखी है कि उसमें 0 नहीं आए। ठीक दोस्तों। अब देखते हैं हम इनके कुछ और गुणधर्म है। कि साइन इनवर्स ऑफ -x बराबर माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, ये हमारा एक गुणधर्म है जो हमें पता होना चाहिए। ठीक दोस्तों। अब देखते हैं cos इनवर्स ऑफ -1, cos इनवर्स ऑफ -1 बराबर पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x,
ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स। इसी प्रकार कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। अब देखते हैं सेक इनवर्स ऑफ माइनस वन बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स, और कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस वन, कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। दोस्तों ये कुछ सूत्र है जो हमें कंप्लीटली याद होने चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में इन सूत्र के जो बेस है उसी आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट इनके आधार पर हो जाते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या है, डायरेक्ट यही पूछ लेते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या होता है, कि माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स होता है, और टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स। cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ एक्स। cot इनवर्स ऑफ माइनस वन बराबर माइनस एक्स बराबर पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ एक्स। sec इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर पाई माइनस sec इनवर्स ऑफ एक्स। इसी प्रकार cosec इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस cosec इनवर्स ऑफ एक्स। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। दोस्तों कैसे पूछ जाते हैं कि sin इनवर्स ऑफ माइनस एक्स प्लस cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या होता है। इसे पूछ लेते हैं कि sin इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर sin इनवर्स ऑफ माइनस एक्स प्लस cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या होता है। ऐसे ही पूछ लेते हैं डायरेक्ट, है ना। तो हमको इनको पता होना चाहिए कि इनके मान क्या क्या होते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो सूत्र है वो देखते हैं दोस्तों। कि क्या क्या है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बराबर पाई बाई टू। ये हमारे कुछ मानक सूत्र है दोस्तों। इनके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में। दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण जो हमारे मानक सूत्र पढ़ रहे हैं, इनके आधार पर प्रीवियस ईयर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए इनके आधार पर। दोस्तों ये जो तीन सूत्र दे रखे हैं ये इंपॉर्टेंट है, जो हमें आसानी से याद हो जाते हैं, कोई इसके अंदर इधर उधर वाली बात नहीं है ना। अब देखते हैं टेन इनवर्स ऑफ एक्स बराबर प्लस cot इनवर्स ऑफ एक्स बराबर पाई बाई टू, है ना। इसी प्रकार सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स बराबर पाई बाई टू, है ना। ये तीन सूत्र है जो हमें अच्छे से याद होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए कि इनका वैल्यू क्या होती है। क्या साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोस इनवर्स ऑफ एक्स बराबर पाई बाई टू, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस cot इनवर्स ऑफ एक्स बराबर पाई बाई टू, सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स बराबर पाई बाई टू। ये तीन सूत्र है जो हमें अच्छे से पता होना चाहिए दोस्तों। इनके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम के अंदर। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लेना, इनके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। हर एग्जाम में कम से कम इससे आधार पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हम इनके सूत्र कि साइन कॉस के आधार पर जो क्वेश्चन बनते हैं, जो सूत्र इनके इनवर्स के आधार पर, वो हम देखते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई या साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई, इनके जो सूत्र है वो क्या है, इनके जो सूत्र वो क्या है। इनके आधार पर भी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाता है दोस्तों, डायरेक्टली इनके आधार पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इनके आधार पर पूछे जाएंगे कि क्या है। दोस्तों देखो एक बात क्या है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई। दोस्तों प्लस माइनस, प्लस का मतलब जो प्लस वाला आएगा आगे वो सूत्र रहेगा, वो जो माइनस है वो माइनस वाला सूत्र आएगा वो रहेगा। दोस्तों देखो क्या क्या आएगा सूत्र के अंदर, साइन इनवर्स ऑफ एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक दोस्तों, ये कब आएगा दोस्तों, जब प्लस आएगा, है ना। जब प्लस आएगा तब क्या होगा कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई बराबर साइन इनवर्स ऑफ एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोस्तों इसके अंदर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि साइन एक्स की वैल्यू दे दी और वाई की वैल्यू दे दी। किसकी दे दी दोस्तों, एक्स की वैल्यू दे दी और वाई की वैल्यू दे दी, और पूछा कि इसका मान क्या होगा,
है ना। जैसे एक्स की वैल्यू क्या दे दी कि 1/2 दे दी, इधर क्या दे दी √3/2, है ना, √3/2 दे दी। तो ये क्वेश्चन बन गया हमारा डायरेक्ट। हमारा क्वेश्चन क्या बन गया कि साइन इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ √3/2, है ना। कि साइन इनवर्स ऑफ क्या है दोस्तों, साइन इनवर्स ऑफ क्या है, एक कोण है, और जबकि साइन थीटा क्या है, एक संख्या है ना। तो हम देखो साइन इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू क्या रखी, 1/2 रखा, और साइन इनवर्स ऑफ वाई की वैल्यू क्या रखी, जिसमें वाई की वैल्यू क्या रखी √3/2। तो इसकी वैल्यू क्या होगी इस सूत्र में रख के आपको पता करना है। अब देखते हैं इसके अंदर माइनस, अगर हम इसके अंदर माइनस लगा दें तो इधर भी क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। बस इतना सा याद रखना हमको। अब देखते हैं कि 2 साइन इनवर्स ऑफ x बराबर साइन इनवर्स ऑफ 2x √1 माइनस x²। ठीक दोस्तों, 2 साइन इनवर्स ऑफ x बराबर साइन इनवर्स ऑफ 2x √1 माइनस x², है ना। देखो दोस्तों, हमने क्या देखा था कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कोस थीटा। हमने ये देखा था ना दोस्तों, हमने यही देखा था ना दोस्तों कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कोस थीटा। क्या देखा दोस्तों हमने, 2 साइन थीटा कोस थीटा, है ना, ये देखा था हमने। अब देखते हैं तो क्या लिखा रखा दोस्तों, 2 साइन इनवर्स ऑफ x, है ना। हमने ये देखा था ना दोस्तों कि देखो हमने, देखो एक बताता हूँ मैं आपको, इसके अंदर देखना दोस्तों कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कोस थीटा। हमने पिछली क्लास में क्या देखा था कि थीटा बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ x। ये देखा था ना हमने कि थीटा बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ x, है ना। और साइन थीटा की वैल्यू क्या है, x, और कोस थीटा की √1 माइनस x²। ये देखी थी ना हमने पिछली क्लास के अंदर। अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि साइन थीटा, साइन 2 और थीटा की वैल्यू क्या है दोस्तों हमारे पास, थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स ऑफ x बराबर 2 x, और साइन थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास x, और कोस थीटा की वैल्यू क्या है √1 माइनस x²। ये है दोस्तों। अब देखते हैं हम आगे, अब देखते हैं ये हमारा आ गया। अब देखते हैं ये जो है हमारा साइन, इसके दोस्तों इसके अंदर क्या देखते हैं कि हम अब दोनों पक्षों में साइन इनवर्स से क्या करते हैं, गुणा। दोनों पक्षों क्या कर रहे हैं, साइन इनवर्स से गुणा कर रहे हैं, है ना। कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 साइन इनवर्स ऑफ x बराबर साइन इनवर्स ऑफ 2x √1 माइनस x², है ना। तो है ना, ये है ना हमारे पास। देखो ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, 2 साइन इनवर्स ऑफ x बराबर साइन इनवर्स ऑफ 2x √1 माइनस x²। ठीक दोस्तों, समझ में आ गया आपको अच्छे से कि 2 साइन इनवर्स ऑफ x बराबर साइन इनवर्स ऑफ 2x √1 माइनस x², है ना। अब देखते हैं हम, साइन इनवर्स ऑफ x बराबर साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x³, है ना, ये होता है ना। देखो दोस्तों, ये किससे बना है कि साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा से। किससे बना है दोस्तों, ये किससे बना है, हम देखते हैं कि साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा से, है ना। इसके अंदर देखो दोस्तों कि हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x, है ना। देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि साइन 3 थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x। थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास दोस्तों, साइन इनवर्स ऑफ x बराबर 3, और साइन थीटा की वैल्यू क्या है दोस्तों, साइन थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो दोस्तों x, ये क्या दे रखी x,
माइनस 4 और साइन थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन थीटा वैल्यू क्या है दोस्तों हमारे पास x, और इसका क्यूब क्या हो जाएगा, क्यूब हो गया ये, है ना। तो ये क्या हो गया 3x माइनस 4x क्यूब हो गया, है ना। अब दोस्तों हमारे हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसके अंदर दोनों पक्षों को साइन इनवर्स से गुणा कर रहे हैं, है ना। तो साइन इनवर्स साइन 3 साइन इनवर्स ऑफ x बराबर साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा दोस्तों, 3 साइन इनवर्स ऑफ x बराबर साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है दोस्तों, हमने देखा कि साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y या साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ y बराबर साइन इनवर्स ऑफ x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा एक फॉर्मूला था। उसी प्रकार 2 साइन इनवर्स ऑफ x बराबर साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 साइन इनवर्स ऑफ x बराबर साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। दोस्तों हमें क्या चीज पता होना चाहिए कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है, और साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है। इसके आधार पर हमारे ये सूत्र बन जाते हैं। कौन से सूत्र बन जाते हैं दोस्तों, प्रतिलोम वृत्तीय फलन वाले सूत्र बन जाते हैं। इसी प्रकार कोस इनवर्स ऑफ x प्लस माइनस कोस इनवर्स ऑफ y, इसका सूत्र थोड़ा सा अलग है दोस्तों, कि प्लस ले लिए यहाँ पर दोस्तों देखो कि यहाँ पर प्लस है, तो हमारे सूत्र में पहले क्या लेना, इधर माइनस लेना है, और इधर माइनस है तो हमें क्या लेना है, प्लस लेना है। तो हमारा जो सूत्र बन गया वो क्या बना कि cos इनवर्स ऑफ x माइनस, या प्लस ले लो, हम पहले से प्लस ले लेते हैं, प्लस cos इनवर्स ऑफ y बराबर एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये क्या कब हुआ दोस्तों, कि जब हमने प्लस लिया तब कोस इनवर्स ऑफ x प्लस कोस इनवर्स ऑफ y बराबर इधर दोस्तों एक चीज और आएगी, इधर आएगा कोस इनवर्स ऑफ, है ना, इधर क्या आएगा दोस्तों, कोस इनवर्स ऑफ, है ना, तो कोस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, है ना। इसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर अगर माइनस आ गया तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरा सूत्र कि 2 cos इनवर्स ऑफ x बराबर cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसी प्रकार 3 cos इनवर्स ऑफ x बराबर cos इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x, है ना। ये किससे बना है दोस्तों, कि cos 2 थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है ना, यही होता है ना दोस्तों। अब देखो दोस्तों हमारे पास क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये होता है ना। अब हम देखते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो हम इसके अंदर क्या रख देते हैं, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस, सॉरी इसके अंदर हम देखते हैं इधर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो इधर हम लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा, है ना। तो इधर हमारा क्या बन जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कोस 2 थीटा, है ना। कोस 2 थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब देखो दोस्तों हमारे पास अब क्या बचा, ये देखना दोस्तों, है ना। अब हम देखते हैं 3 cos थीटा। अब पहले हम देखो इसमें हमने इस सूत्र में हमने क्या देखा था कि ये तो हो गया x, इधर 1 और ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, है ना, ये था ना। अब इससे cos थीटा क्या बना, cos थीटा इससे 2 cos थीटा, cos थीटा बराबर 1 माइनस 2 cos थीटा, 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 2
कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार हमारा क्या है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1। ठीक है दोस्तों, है ना। तो इसी सूत्र के आधार पर हम ये निकाल सकते हैं। इसी प्रकार 3 कोस इनवर्स ऑफ एक्स बराबर कोस इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, ये किससे निकला कि कोस 3 थीटा बराबर 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, है ना। ये इससे निकल गया। हम देखते हैं आगे दोस्तों। ये सूत्र जो हमने पढ़े हैं अभी, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ जाते हैं। इनके बेस पे क्वेश्चन जो होते हैं वो इनके बेस पर डायरेक्ट एग्जाम में पूछ जाते हैं, है ना। क्योंकि 2 कोस इनवर्स ऑफ x बराबर कोस इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1, 3 कोस इनवर्स ऑफ x बराबर कोस इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ जाते हैं। हम देखते हैं tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y बराबर tan इनवर्स ऑफ x प्लस y upon 1 माइनस xy। कौन कौन सा दोस्तों, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y बराबर tan इनवर्स ऑफ x प्लस y बटे 1 माइनस xy। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y बराबर tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई बटे 1 प्लस xy, है ना। ये दो सूत्र हो गए हमारे पास। ये प्लस है तो ऊपर प्लस, देखो यहाँ पे अगर प्लस है तो ऊपर क्या आ गया प्लस और नीचे आ गया माइनस। अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर हो गया माइनस और नीचे आ गया प्लस। ठीक है, अब देखते हैं tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y प्लस tan इनवर्स ऑफ z बराबर tan इनवर्स ऑफ x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक दोस्तों, ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी वो प्रतिलोम वृत्तीय फलन है। जो इनके सूत्र दोस्तों, ये क्वेश्चन, इनके जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। ऐसा नहीं कि घुमा फिरा के आगे, नहीं, डायरेक्ट एग्जाम में पूछेंगे। इनके इस आधार पर इनके क्वेश्चंस पूछते हैं। आप चाहो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लेना दोस्तों कि इनके बेस पर जो क्वेश्चंस है वो आ रखे कि नहीं आ रखे दोस्तों। इस क्लास से कम आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, तो क्लास मिस मत करना दोस्तों। हमारी ऐसे ही क्लास आती रहेगी। अब देखते हैं कि 2 tan इनवर्स ऑफ x बराबर tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। ये किससे बना दोस्तों कि tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा से, है ना। अब देखो ये 3 tan इनवर्स ऑफ x बराबर tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये किससे बना दोस्तों, tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा से। ठीक दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारे हो गए। दोस्तों इस क्लास में हमने देखा कि प्रतिलोम वृत्तीय फलन के जो मान हैं वो कैसे ज्ञात करते हैं। इसके अंदर हमने देखा sin इनवर्स ऑफ x, cos इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x, cot इनवर्स ऑफ x, sec इनवर्स ऑफ x और कोसेक इनवर्स ऑफ x के इनके मान क्या क्या होते हैं, इनके आधार पर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कैसे होते हैं, और इनके बेस पे जो सूत्र हैं वो कैसे हम याद कर सकते हैं, है ना। इस क्लास में हमने बहुत कुछ देखा है, वो बहुत कुछ सीखा है। तो दोस्तों क्लास मिस मत करना, हमारे ऐसे ही क्लास आती रहेगी। अभी हमारे त्रिकोणमिति का एक क्लास और बाकी है, हाइट एंड डिस्टेंस, जो हम इसके बाद में करेंगे। उसके बाद हम दोस्तों क्वेश्चंस करेंगे, और कल हम ऐसे सोच रहे हैं कि कल हम एक क्लास और एक्स्ट्रा ले लें, है ना। तो दोस्तों देखना ना भूलें हमारी अगली क्लास भी, है ना। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।